नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर लागत की बात करूं तो लागत बहुत कम पूंजी में आपके ये दोनों बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं गारंटी लिखकर दूंगा, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होंगे। ये जो बिजनेस होंगे दोस्तों, जो दो बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, जो दो तरह के बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, ये बिजनेस कभी भी लाइफ में बंद नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि बहुत से लोग जो है ना, वो कहते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों मैं बताऊं कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए तक का फोन खरीद रहे हैं। मतलब इतना महंगा फोन खरीद रहे हैं, कहां से आ रहा भाई इतना पैसा। कहते हैं हमारे पास में बिजनेस के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फोन खरीदने के लिए बहुत पैसा है। और मैंने देखा है दोस्तों, बहुत से तो ईएमआई पर फोन खरीदते हैं। ईएमआई पर दोस्तों, ईएमआई पर मैं मानता हूं लगभग, दोस्तों देखिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूं इस बात को, ये रिसर्च हुई है कि 60 से 70% लोग ईएमआई पर फोन खरीदते हैं। मेरे भाई, इतना महंगा क्यों खरीदते हैं? वही फोन जो 10,000 का है, 20,000 का है, वही काम कर देगा ना। जो 20,000 का है वही फोन काम कर देगा, तो क्यों इतना महंगा फोन खरीदने की जरूरत है? आप दोस्तों जितना फोन में पैसा लगा रहे हैं, उतना पैसा बचाकर आप ये बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत कम पूंजी से। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, अगर 10,000 भी है ना आपके पास में, 10,000 रुपए हैं, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे अपने एरिया में रहते हुए। तो दोस्तों, मैंने देखा बहुत से लोग यही बहाना बनाते हैं कि यार हमारे पास में पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। मजदूरी करते हैं, मैंने देखा जो मजदूरी करने जाते हैं और फोन उनके पास में इतने महंगे महंगे फोन। भाई मेरे, आप कुछ पैसा बचाकर और वो पैसा बिजनेस में लगाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, देखिए, दो तरह के बिजनेस हमेशा चलने वाले हैं, वो कभी भी बंद नहीं होंगे। आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी, अब मैं कोई फिल्म की, है ना, मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंसान की जरूरत बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है? रोटी, उसके बाद कपड़ा, और उसके बाद है मकान। दोस्तों देखिए, अगर मकान की बात करूं तो मकान तो इंसान किराए पे भी रह लेता है, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो रोटी और कपड़े की बात करने वाले हैं। देखिए, रोटी की मतलब ये नहीं है सिर्फ हम रोटी की बात करेंगे। रोटी में क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, पहले आपको बता देता हूं कि पहला जो बिजनेस रहेगा वो कौन सा रहेगा। पहला बिजनेस जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा खाने पीने से रिलेटेड, खाने का सामान। दोस्तों, खाने का सामान जो आप सेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों। देखिए, खाने में क्या हो सकता है, सिर्फ रोटी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं। आप क्या बना सकते हो, ऐसा कुछ है जो कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा है ना, ढाबे पर खाना बनता है ना। कहीं पर कुछ खाने का बिकता है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अगर बात करूं, बहुत से देखो फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं, है ना। बहुत सा क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि पकौड़ा बेचते हैं, ठीक है, और क्या बेचते हैं, जैसे छोले चावल बेचते हैं, छोले नान बेचते हैं। दोस्तों, इस तरीके के, है ना, खाने पीने से रिलेटेड जो भी सामान आप बेचेंगे, रखेंगे अपने पास में, इसे आप किस तरीके से बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहां पर इंसान होंगे वो तो खाएंगे पिएंगे, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। आप इसे किसी तरीके से बेच सकते हैं, रोड के किनारे कहीं भी लगा सकते हैं, गांव में घुमाकर बेच सकते हैं, गांव के बाजार में बेच सकते हैं, शहर के बाजार में बेच सकते हैं। ये बिजनेस कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये बिजनेस हमेशा चलने वाले होंगे दोस्तों। ये बिजनेस अगर आप खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो वो आपका चलने ही वाला है। और मैं आपको बता दूं, जब कोई भी सामान आप बनाकर बेचते हैं तो उसमें लगभग लगभग दोस्तों 60% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, 60% तक का फायदा आपको मिल जाएगा। तो कैसा है दोस्तों, बताइए। ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इंसान जब धरती पर है तो वो खाएगा पिएगा ही। तो खाने से रिलेटेड दोस्तों, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर मैं कपड़े की बात करूं तो कपड़े के सिर्फ मैं पहनने वाले कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कपड़े से कोई और आइटम भी बनते हैं,
जैसे मैंने आपको खाने से बताया ना, खाने से सिर्फ रोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाने से और बहुत सारे आइटम बनते हैं। कुछ भी आप बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो, जो आपको सही लगे वो बना सकते हो मेरे भाई, और वो बनाकर सेल कर सकते हो। आप 70% तक का, 60 से 70% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों दूसरा, तो दूसरा है कपड़े। कपड़े का बिजनेस दोस्तों, कपड़े में ऐसा क्या आता है, कपड़े में चाहे तो आप कहीं से खरीद कर बेच सकते हो। क्या बेच सकते हो, जैसे कि आपने देखा स्कूल बैग होते हैं। मैंने देखा एक लड़का है जो गांव के बाजार में, वो क्या करता है, स्कूल बैग लाता है, वो बेचता है गांव के बाजार में। मेरे भाई बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं। एक हमारे पास में है नजदीक में, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो खुद ही कारीगरी करते हैं, यानी कि वो खुद सिलकर बेचते हैं। स्कूल बैग है, आपने देखा होगा जो बैग होते हैं ना बड़े, जो लेकर जाते हैं कहीं भी, कहीं रिश्तेदारी में लेकर जाते हैं बैग, है ना, जिसमें कपड़े वपड़े रखते हैं। तो ये इस तरीके के बैग हैं, सभी तरह के बैग वो व्यक्ति सिलता है। अब बताइए कितनी लागत लगी होगी उसमें, मात्र दोस्तों 10,000, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं 10,000। बाकी जो है देखिए, आप क्या सिलना जानते हैं, आप क्या सिल सकते हैं, क्या सिल कर बेच सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से क्या करते हैं, एक ही सामान, जैसे कि कोई लोवर सिल रहा तो लोवर ही सिल रहा है, कोई शर्ट सिल रहा तो शर्ट ही सिल रहा है, मतलब खुद सिलकर खुद बेचते हैं वो। उसमें क्या होता है, देखिए कपड़ा लेकर आए, ठीक है, मान लीजिए कपड़े से अगर किसी ने बैग तैयार करा, ठीक है, तो वो दोस्तों बैग जो है वो सस्ता तैयार होगा ना। कोई मान लीजिए कहीं होलसेल से कोई बैग लेकर आ रहा है, स्कूल बैग मान लेते हैं, चलो स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग लेकर आ रहा है कोई होलसेल में खरीद के, तो वो, मैं उदाहरण देता हूं जैसे कि दोस्तों आप जब भी समझ पाएंगे। मान लीजिए वो 150 रुपए का उसे मिल रहा है, और वो कितने का सेल कर रहा है, 250 रुपए का, ठीक है। तो उसे कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ उसे, दोस्तों 100 रुपए का। अगर वो बैग खुद बनाता है, खुद बैग बनाता है वो, तो वो कितने की उसमें लागत आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 80 या 100 रुपए की आ जाएगी, बस। अब जो 100 रुपए का बैग उसे मिला, यानी कि तैयार हुआ, वो 250 के बेचे तो कितने बच गए, 150, जबकि 150 से ज्यादा भी बच सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि सिलाई कर कर ऐसा आप क्या तैयार कर सकते हैं, कपड़े का देखो काम चलेगा ही चलेगा मेरे भाई, चाहे वो ओढ़ने पहनने का हो, या फिर दोस्तों कोई भी कपड़ा हो, कपड़े से बैग भी बनाए जाते हैं, और आइटम भी बनते हैं कपड़े से, ठीक है, कपड़े से थैले वगैरह भी बनते हैं, और आइटम बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कपड़े से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप बैग तैयार करिए, थैले तैयार करिए, कपड़े तैयार करिए, चाहे तो पैंट तैयार करिए, एक में ही माहिर हो जाइए। आप शर्ट तैयार करिए और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये काम जो है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्ट के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। चाहे मैंने खाने पीने का आइटम बताया है, चाहे मैंने ये कपड़े का आइटम बताया है, किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज मत करना। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं ऐसे आपसे क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो एक्स वाई जेड, हम जब बनाते हैं, तो जैसे ही बाद में बहुत से क्या करते हैं, देखिए जब ये काम बढ़ने लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं ना, एड वगैरह करवाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो है बहुत तरक्की कर लेते हैं, यानी कि वो जो कोई सामान बेच रहा है, जब वो अच्छा बिकने लगता है, तो फिर वो ऐड कराने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐड वगैरह देखते हो ना, आप एडवर्टाइज देखते हो ना, तो ऐसा करते हैं नहीं, जब वो प्रोडक्ट बिकने लगता है ना। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फेल होकर बैठ गए, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ में कंप्रोमाइज कर दिया उन्होंने, प्रोडक्ट लोकल बना दिया। अब उन्होंने क्या ध्यान रखा, यार हम जो है क्या करेंगे, कि हम जो है इसकी मार्केटिंग करेंगे। मतलब लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका प्रोडक्ट है, समझ रहे मेरे भाई। तो प्रोडक्ट पे कोई ध्यान नहीं देता, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करने पे कोई नहीं। कोई कह रहा है कि यार मैं ना प्रोडक्ट चाहे कैसा बनाऊं, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी बनाऊंगा। पैकेजिंग अगर देखेंगे लोग तो बहुत जल्दी खरीदेंगे। भाई मैं आपको बता दूं, पैकेजिंग आप अच्छी बना देंगे, लोग उसे खरीद भी लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका सही नहीं हुआ तो वो दोबारा नहीं खरीदा जाएगा। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और आपने चाहे पैकेजिंग कैसी भी रखी, लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट से मतलब होता है ग्राहक को, अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा हुआ तो वो आपका बिकेगा ही बिकेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ये काम, ये प्रोडक्ट अच्छा हो गया, प्रोडक्ट के साथ में कंप्रोमाइज नहीं किया दोस्तों आपने, तो यकीन मानिए आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, मात्र जब आपका काम अच्छा हो जाएगा 10% मार्केटिंग करा दो बस, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। मैंने माना दोस्तों, देखिए अगर आप प्रोडक्ट अच्छा करा देते हैं तो आप अच्छा ही पैसा कमाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं,
पैकेजिंग पर ध्यान दे रहे हैं, और बाद में क्या होता है दोस्तों उनके साथ में। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों, कई सारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान दिया, बाद में क्या हुआ दोस्तों, उनके बिजनेस फेल हो गए। मेन जो है दोस्तों वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। प्रोडक्ट अगर अच्छा चला आपका तो मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग ऑटोमेटिक होगी, लोग प्रचार करेंगे आपके सामान का, यार ये सामान भैया अच्छा देते हैं। समझ रहे मेरे भाई, मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको, आपकी मार्केटिंग खुद होती रहेगी। और जब प्रोडक्ट घटिया होगा तो मार्केटिंग चाहे कितनी कर लीजिए, पैकेजिंग चाहे कितनी अच्छी कर लीजिए, काम आपका नहीं चलेगा मेरे भाई, किसी का नहीं चला है और नहीं चलेगा किसी का भी। तो समझिए मेरे भाई, प्रोडक्ट के साथ में कभी कंप्रोमाइज मत करिए। तो मैंने आपको दो बिजनेस ऐसे बता दिए जो जिंदगी में कभी भी बंद नहीं होंगे दोस्तों। कोई सा भी एक बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।